वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये थोड़े दिनों पहले की क्लिप है और यहाँ पे हमारी जो हूर थी वो ऊपर सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गई थी। वो झांक रही थी और पता नहीं चला कब गिर गई। और फिर मैं इसको यहाँ पे इसके बेड के पास लेके गई तो उन्होंने बताया कि इसका जो पैर में है उसकी हड्डी जो है वो डिसलोकेशन हो गई है उसमें। तो बस फिर हम इसको दिखा के आए और अब हमारी हूर बिल्कुल ठीक हो गई है। और यहाँ पे फिर अगले दिन यहाँ पे अब्दुलरहमान की गुल्लक जो थी ये फूट गई थी, क्योंकि ये ऐसे ही खेल रहा था, इससे पता नहीं क्या कर रहा था और ये अचानक फूट गई। और 1 महीने से इसने पैसे छोड़ रहा था बेचारा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बनाया यहाँ पे असलम बटर चिकन। तो इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइएगा। मैं इसकी फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हूर कितनी अच्छी हो चुकी है। अब तो 1 महीना हो गया है इसको। तो बस अब यहाँ पे हम यहाँ बना रहे हैं अपना बटर चिकन। तो यहाँ पे दिल्ली के जामा मस्जिद के साइड असलम बटर चिकन बहुत फेमस है, तो ये वही रेसिपी है। और यहाँ पे मैं अपनी तीनों बच्चों के लिए खाना बना रही थी चिकन का। तो आप अपनी कैट्स को, अगर आपके पास कैट्स हैं तो आप उनको होममेड फूड ज़्यादा दो। तो बस अब यहाँ पे हमने क्या करा है, ग्रेवी बनाई है। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारी क्रीम और दही को मिक्स कर लिया आपस में, तो इस तरीके से ये क्रीम बन जाती है। और फिर हमने यहाँ पे जितना भी हमारा चिकन था उसको रोस्ट करके और बस यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर से बटर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में जितना ज़्यादा बटर जाएगा उतना ही मज़ेदार ये बटर चिकन लगता है। तो आप इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में बटर ऐड करें। और ये वाकई में बहुत मज़े का बना था। आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स हमने ऐड करी हैं और बहुत सारा चाट मसाला आप इसमें ऐड करें। फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। यहाँ पे पापा लाए थे हमारा शीरमाल रुमाली रोटी, क्योंकि इसका जो साथ है वो रुमाली रोटी से ही है। और फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग लेट गए। और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे साथ हूर और सिम्बा रात में कैसे खेलते हैं। ये 1-1 2-2 बजे तक जागते रहते हैं दोनों और ऐसे ही परेशान करते रहते हैं सबको। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी हूर कितनी अच्छी हो गई माशाल्लाह। ये बहुत बीमार पड़ गई थी लेकिन बस ये ठीक हो गए अब। तो हम यहाँ मैं आटा गूँध रही थी अगले दिन और ये दोनों, इनकी आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको मैं यहाँ पे अब यहाँ मैं आटा गूँध रही थी। तो दोनों मेरे पास आटा गूँधते में डेली बैठते हैं आके। और फिर यहाँ पे हम मैं निकाल रही थी घी और यहाँ बना रहे थे हम लोग फली। ये गवार की फली होती है और यहाँ पे हम मलाई में से घी निकाल रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा घी निकला हमारा मलाई में से। और यहाँ पे हमने खोआ भी अलग से निकाल लिया था, क्योंकि आप इससे कोई भी मिठाई बना सकते हैं। हमने इसकी रेसिपी भी बनाई थी एक बार ये वाले खोए की, और वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत मज़े की लगती है। यहाँ बनाई हम लोगों ने दाल और मैं रोटी बना रही थी। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। तो फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। सुबह मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो इस वजह से अब यहाँ पे मैंने इनके लिए खाना मंगवाया था और इनका लिटर मंगवाया था और अपने लिए भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी ब्लिंकिट से। तो मैं इनको ये वाला खाना भी देती हूँ बाहर का, तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये बिल्कुल इसके अंदर ना कोई आर्टिफिशियल कलर, ना कोई फ्रेगरेंस होती है और ना ही कोई फ्लेवर होता है। तो बस आप इन अपने कैट्स को ये दे सकती हैं और ये डॉग्स को भी दे सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा होता है। और फिर यहाँ मैंने अपने लिए मंगवाई थी ये छाछ, क्योंकि मुझे छाछ पीना बहुत पसंद है। और फिर मैंने यहाँ मंगवाए थे अपने लिए खीरे। और फिर मंगवाया था मैंने अपने लिए मंगवाया था ये योगर्ट। और ये मुझे ट्राई करना था क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है ग्रीक योगर्ट के बारे में। तो मुझे इस टाइम ज़्यादा चाहिए, तो बस मैं प्रोटीन के चक्कर में नई चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। तो ये मैंने ग्रीक योगर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में, तो बस अब मैंने फिर मंगवाया ये लिटर। और हम लोग यही वाला लिटर यूज़ करते हैं अपनी कैट्स के लिए। तो ये गापी का था कुछ ग्रीक योगर्ट और ये बिना कोई फ्लेवर का था, तो ये अच्छा था। फिर हम लोगों ने खाया दोपहर का खाना। तो मैंने दाल जो रात की रखी हुई थी वो, थोड़ी सी सैलड ले ली थी और यहाँ पे हमारी जो फलियाँ थी रात की, हम लोगों ने वो ही खाया था। और पापा कबाब ले आए थे, तो वो रात में मैंने अपने लिए 1 कबाब रख दिया था और बस आधा मैंने खुद लिया, आधा अम्मी को दिया था। और यहाँ पे फिर मैं रात शाम में बना रही थी अपने लिए बीटरूट और पनीर के कबाब, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए अगर आप लोग डाइट पे हैं या फिर आप लोगों को कोई हेल्दी खाने की चीज़ का दिल कर रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे हमारा पनीर। आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप चीज़ें ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लेंगे पनीर और यहाँ पे हमने ग्रेट करे हुए चुकंदर लिया है और ग्रेट करी हुई यहाँ पे गाजर ली है। यहाँ मैंने 2 से 3 उबले हुए आलू और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया मैंने 1 चम्मच। मेरे पास बेसन नहीं था उस टाइम, वरना मैं बेसन डालती।
तो आप बेसन ही डालें बाइंडिंग के लिए। और फिर यहाँ मैंने काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक ऐड करके अच्छा सा इसका एक डो बना लेंगे। और बस फिर इसका अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हमने इसको कबाब की शेप में लाना है। आप किसी भी शेप में इसको ले सकते हो। और ये वाकई में बहुत ही मज़े के बने थे। फिर मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा एक काजू का पीस लगा दिया था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दिखने में भी। हम इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से अलग पलट करके सेक लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े के बने थे एक बार। फिर हम लोगों ने इसको दही से खाया, आप लोग चटनी भी ले सकते हैं इससे। और फिर मैं यहाँ पे लेटी थी तो ऊपर मेरे छिपकली इतनी बड़ी आके बैठ गई, तो मैं भाग गई फ़ौरन। फिर यहाँ पे सुबह हो गई थी तो फिर अम्मी बना रही थी यहाँ सबके लिए नाश्ता, और पापा सुबह टिफ़िन लेके जाते हैं तो उनके लिए बन रहा था यहाँ पे स्टू। तो ये भी बहुत मज़े का बना था। फिर हम लोग, हिबा का बर्थडे था मेरी चाची की लड़की का, तो हम लोग रास्ते, वैसे भी मेरे चाचा हैं उनकी हुई है बेटी, तो हम उन्हें देखने जा रहे थे। तो मैंने सोचा हिबा को भी रास्ते में से मैं कुछ उसको दे जाऊँ क्योंकि उसका बर्थडे था। तो बस मैंने उसके लिए जो जो सामान लिया था मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चिप्स के पैकेट्स लिए थे, और उसके लिए चॉकलेट्स ली थी, फ्रूटी ली थी, और यहाँ पॉपकॉर्न लिया था। तो बस यही चीज़ें, बच्चे खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको अगर कुछ दो तो इस तरीके से खाने पीने की चीज़ें ही। और चॉकलेट तो मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ डाइट की वजह से। मीठा, आप लोग अगर डाइट कर रहे हैं तो मीठा बहुत अवॉइड करें। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें ज़्यादातर मीठी थी, तो बस हम लोगों ने इसमें डाला और हम लोग निकल गए वहाँ के लिए। तो मैं रास्ते में से ही देती हूँ, हिबा को चली गई थी नीचे से। बस हम वहाँ पहुँच चुके थे और मैंने हिबा को उसका ये गिफ्ट पकड़ाया, और बस मैं वहाँ से निकल गई अपनी चाची की बेटी को देखने के लिए। तो ये इतनी प्यारी हुई है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हाथ हैं। तो बस वहाँ मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। हम लोग वहाँ से रात का खाना भी खाया था हम लोगों ने, पर मैं कुछ सब कुछ भूल गई थी क्योंकि कहीं जाओ तो दिल नहीं करता बिल्कुल भी कुछ शूट करने का। तो बस हम लोगों ने कैब करी और हम लोग वहाँ से 11 बजे रात के निकल चुके थे। फिर यहाँ पे सुबह उठ के हम लोगों ने देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, और बहुत ही प्यारी बारिश हो रही थी। हमारी जो गैलरी है हमारी, तो वहाँ से बहुत ही प्यारी लगती है बारिश। यहाँ पे कुर्सी डाल के हम लोग बैठ जाते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ पे ये फूल खिले हैं बहुत ही प्यारे से। और बारिश में तो वैसे भी पौधों को जान डल जाती है एक तरीके से। तो बस हम लोगों ने यहाँ शाम में बनाई थी कढ़ी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा हम कढ़ी बना लें। और अब तो पूरे दिन ही बारिश हो रही है दिल्ली में। और बस यहाँ पे हमारी जो जिम्मी थी वो इस तरीके से सो रही थी। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।